नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर जनपद के संतोष पैलेस में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा संगठन विस्तार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित BD शर्मा ने भगवान परशुराम के क्षेत्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पंडित त्रिभुवन शर्मा ने की, जबकि संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा व युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिन्मय भारद्वाज के द्वारा किया गया। मेरठ से मुजफ्फरनगर पहुंचने के दौरान गांव दशरथपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान संगठन विस्तार करते हुए गांव भैंसी निवासी पंडित प्रभवन दीक्षित को मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही भानु शर्मा को प्रदेश सचिव और मनोज कात्यान को प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया। आचार्य राजेश शर्मा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि पंडित BD शर्मा ने कहा कि संगठन में नेतृत्व के लिए क्षमता और सक्रियता आवश्यक है तथा युवाओं को आगे आकर समाज को दिशा देनी चाहिए। युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष चिन्मय भारद्वाज ने युवाओं की बढ़ती भागीदारी को संगठन की मजबूती का आधार बताया। आज यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया गया मुझे, और जो है ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो महिला अपने घर को संभाल सकती है वो अपने शहर को भी संभालेगी, अपने देश को भी संभालेगी। और जो है ब्राह्मणों में जो ताकत होती है, सब एकजुट होकर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो महिलाओं के लिए किस तरह से कार्यक्रम जो मुझसे हो सकता है सब करूंगा। कार्यक्रम जो है ब्राह्मण समाज के राजनीतिक पतन को लेके चिंतन हुआ और आज यहाँ महिला जिला अध्यक्ष भी घोषित की गई हैं और जिला अध्यक्ष भी नवनियुक्त घोषित किया गया है। पहले तो मेरी तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई है। और बूथ स्तर तक, क्योंकि ब्राह्मणों की जनसंख्या जितनी मुजफ्फरनगर में है, इसको किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने आज तक ये नहीं चमकाया कि इनकी कितनी यहाँ जनसंख्या है। अभी एक छोटा सा हमने परिश्रम करा था मीरापुर विधानसभा पे, उस विधानसभा में 30,000 ब्राह्मण है और वोटर नहीं है। 25,000 बीघे धरती जोत रहा वहां का किसान नहीं है। ऐसे ही 6 की 6 विधानसभाओं में जो ब्राह्मणों का अस्तित्व है वो इतना है कि राजनीतिक पतन होने के कारण वो ऊपर नहीं आ पाता। क्योंकि यहाँ आप समझ लें कि दलित समाज का भी विधायक है, सैनी समाज का भी है, आपके कश्यप समाज का भी है, सभी समाज के विधायक हैं। ब्राह्मण समाज का विधायक आज तक इस मुजफ्फरनगर को नसीब नहीं हुआ। जिस दिन ब्राह्मण समाज का एक विधायक यहाँ बना तो अपने आप जनसंख्या निकल के चली आवेगी, क्योंकि जनसंख्या उनकी गिनी जाती है जिनकी राजनीतिक हिस्सेदारी होती है। यहाँ ब्राह्मण राजनीति में अछूता है, उसकी राजनीति को पतन करके, क्योंकि आप ये देखिएगा कि UGC कानून चला, जिस बीजेपी को ब्राह्मण ने वोट दिया और उसे अपना समझा, उसी ने उसके पीठ में जो है खंजर घोंप दिया। आज UGC का जो कानून आया है, उस कानून ने ब्राह्मण समाज के लिए एक ऐसा जहर घोल दिया, बल्कि स्वर्ण समाज के लिए ही घोल दिया। लेकिन ब्राह्मण समाज इसकी धुरी है। ब्राह्मण समाज ने यदि UGC के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज उठाई है तो इस सरकार को वो कानून भी वापस लेना पड़ेगा और इस सरकार का पतन भी निश्चित है। क्योंकि ब्राह्मण ने जो सोच लिया, ब्राह्मण के जब तक स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचती वो कुछ नहीं सोचता। कोई कुछ कह रहा सुनता रहेगा, लेकिन जहां स्वाभिमान का काम आ गया, ब्राह्मण उसके लिए वो कर देगा कि परिवर्तन उसके हाथ में है, परिवर्तन करना जानता है। UPSI का एग्जाम होता है जिसमें पंडित का अवसरवादी बता दिया जाता है। ऐसा है ना, ये तो एक बता तो रहे, ब्राह्मण को पतन करने का ये कुचक्र चल रहा। अभी पंडित घूसखोर पिक्चर आई थी, भले तो सारी चीज क्या है कि ब्राह्मणों के लिए है, जबकि ब्राह्मण ने आज तक इतिहास उठा लो, ब्राह्मण हर जगह मिलेगा। उसने जितना बलिदान इस हिंदुस्तान के लिए किया है शायद किसी ने किया हो, लेकिन उसके बलिदान को कहीं भी किसी तरीके से नहीं गिनता जाता। अपने हक के लिए संगठन के साथ लड़ाई लड़ेगा। अब तो शुरू हो गया। ये समझ लो कि मुजफ्फरनगर हिंदुस्तान की राजनीति तय करता है। बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का, मुजफ्फरनगर में हुआ, मुजफ्फरनगर का इतिहास है। यदि ब्राह्मण ने अब यहां से आवाज उठा दी तो आप समझना परिवर्तन मिलेगा, परिवर्तन होगा, अच्छा परिवर्तन होगा। मैं अपने समाज पे बिल्कुल कसौटी पे खरा उतरूंगा। और मैं एक बचपन में मन ने वो सुनी थी प्रार्थना, जिस जाति में जन्म लिया उसी पे बलिदानी कर जाऊंगा। मैं उसी को मानता हूं। अगर कोई भी ब्राह्मण के साथ ऐसा होगा तो बिल्कुल एक खून का कतरा कतरा से पीछे नहीं है। बहुत अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा किन्हें प्राथमिकता देती है, किन प्राथमिकताओं को आप देंगे?
जो भी देगी उसी के आदेश का पालन करूंगा। राजनीतिक हिस्सेदारी की बात यहाँ चर्चा हुई है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वे देंगे उसी का पालन होगा, उनसा अलग नहीं पालन कोई भी। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।